नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करना और कमियों को दूर करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके 4 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में से एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि 4 लेन का काम अगले वर्ष तक और भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य भी आने वाले वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। बाद में अनुराग ठाकुर ने राजपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया और जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जगात खाना के विज्ञान भवन का लोकार्पण भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 4थी पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश भर में अनेक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वाजपेयी एक महान नेता, युग पुरुष और आदर्शों का पालन करने वाले राजनेता थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी का हिमाचल के साथ गहरा नाता रहा है और वे प्रदेश को दूसरा घर मानते थे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 नव नियुक्त न्यायाधीशों को आज शिमला स्थित राजभवन में हुए एक सादे समारोह में शपथ दिलाई। इनमें न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए सईद और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 27 लाख रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने बसकेहड़ में 78 लाख रुपए से बनने वाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन और लाहड़ ठाकरा में स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ किया। परमार ने इलाके में अनेक सड़कों का शुभारंभ भी किया। सांसद प्रतिभा सिंह ने आज कुल्लू में दिशा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्र प्रायोजित और सांसद निधि से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को सभी योजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले विकास ठाकुर का हमीरपुर पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विकास ठाकुर का उनके पैतृक गांव पटनौन जाते समय विधायक नरेंद्र ठाकुर और राजेंद्र राणा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। विकास ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद अब वे एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि महंगाई व बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कल 17 से 23 अगस्त तक एक अभियान चलाएगी। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन होगा। भुंतर हवाई अड्डे पर आज से अलायंस एयरलाइंस की हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं। आज सुबह 42 सीटर विमान भुंतर हवाई अड्डे पर उतरा और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पानी की बौछारों से इसका स्वागत किया। हवाई अड्डे के टर्मिनल मैनेजर आरपी श्रीवास्तव ने बताया कि पहले दिन 32 यात्री भुंतर पहुंचे और 17 यात्री वापसी की उड़ान में गए।
मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर के 84 मंदिर परिसर में सोलर लाइट का खंभा गिरने से एक किशोर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य यात्री घायल हुए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा रेफर किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।